तो आ गया हूँ एक बार फिर से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 10 क्वेश्चन जिसमें अपन ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पे अपन 4 से 5 चैप्टर के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखेंगे। तो ऑप्टिक्स यूनिट होगी जिसके 3 क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 3 क्वेश्चन, मैटर वेव्स के 2 क्वेश्चन, 3 3 6 2 8 क्लियर, एक क्वेश्चन एटम का 9 और एक क्वेश्चन EMI का। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत सी एग्जामों में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए, आज का आपके पास समय है, अच्छे से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 251। कौन सा है? 251। जो अपन 300 क्वेश्चन देख रहे थे ना, उन्हीं में अपने पास 251 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन विच सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज माइनर एज कंपेयर टू प्योर सिलिकॉन। किस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन माइनर होते हैं? माइनर का मतलब देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें 2 प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, राइट, और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी का मतलब होता अधिकता में, माइनॉरिटी का मतलब जिसकी कमी है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसके अपोजिट होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ही ऐसा होता है जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनर इलेक्ट्रॉन, माइनर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा था किस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइनर होते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है -4 वोल्ट यहाँ पे दिया है, ये अपने पास एक सेमीकंडक्टर डायोड दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पे -1 वोल्ट दिया है, 300 ओम। पूछा है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसका वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे ये P होता है, ये N होता है। P वाला हिस्सा -4 से जुड़ा है, N वाला हिस्सा -1 से जुड़ा है। मतलब N वाले हिस्से में -1 होने का मतलब ज़्यादा पोटेंशियल है और P वाले हिस्से में कम पोटेंशियल है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। मतलब हम कहें N वाला जो एंड है, N वाला जो पार्ट है, ये हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और P वाला पार्ट लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो बाइसिंग होता है, इस बाइसिंग को अपन बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, आपका जो करंट होता है ना, ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब 0। तो यहाँ पे अपने को करंट पूछा था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? 0 एम्पियर। कितना? 0 एम्पियर। रीजन रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। क्या है? रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस का रेशियो। पहले फॉरवर्ड है फिर रिवर्स है। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट ज़्यादा मिलता है। रिवर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, करंट नेग्लिजिबल मींस 0 एम्पियर होता है। तो इनका रेजिस्टेंस का रेशियो कितना, तो ये ध्यान रखना 1/10⁴ होता है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254। देखिए क्या है क्वेश्चन। In astronomical telescope, focal length of objective and eye lengths are 200 cm and 5 cm respectively. Maximum magnification of telescope will be। ये 3 क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए। अब 3 क्वेश्चन अपने ऑप्टिक्स के देखने वाले हैं।
इनमें पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो क्वेश्चन आता है वो मैग्निफिकेशन का आता है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन पूछा है और इसका फॉर्मूला है -f/fe 1 + fe/d, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखनी है, मैग्निफिकेशन निकालना है। क्वेश्चन में FO दिया है 200 सेंटीमीटर और FE दिया है 5 सेंटीमीटर। 1 + fe/d, fe कितना है 5 और d कितना है 25। ये लो सॉल्यूशन है, करते हैं। देखो भाई ये कितना आ गया, 5 चौके 20 -40 और ये 5 एकम 5 5 25 5 एक 6 6/5 आ गया। अब अपन इसको सोल्व करें, 6/5 को ये काटा तो यहाँ पे 8 आया, 8 पंजे 40 और ये आ गया -48 सेंटीमीटर, नहीं मैग्निफिकेशन पूछा है, कट गया तो -48 टाइम्स अपने पास मैग्निफिकेशन आएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना, -48, कितना -48। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर 9:1। अपने को बोला है I1 रेशियो I2 दैट इज 9/1। पूछा है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये अपने को पूछा है। तो I मैक्सिमम याद रखना, इंटेंसिटी गिवन हो तो I मैक्सिमम और I मिनिमम अपने पास कुछ इस प्रकार से होते हैं, I1 -√I2 और इसका भी स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर I मैक्सिमम होता है, इसका स्क्वायर I मिनिमम होता है। अब ये दोनों की तरफ स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं रेशियो में। क्लियर है क्या? √I1 + √I2, तो इसका √3 हो गया और इसका 1 ही आएगा, मतलब 4 हो गया ऊपर, 3 और 1 4। यहाँ पे 3 - 1 2 आ गया और इसका क्या है, स्क्वायर है। आगे अपने इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू अपने पास कितना हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और फिर स्क्वायर, मतलब 4:1 है। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256 है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर 3:5। अब की बार अपने को क्या दिया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो, जो कि कितना है 3:5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इंटेंसिटी का रेशियो दिया जाए तब किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है। दो वेव है, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो अपने पास कितना है, 3:5 है। अपने को पूछा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। देखो I मैक्सिमम और I मिनिमम इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड के केस में तो I मैक्सिमम होता है A1² + A2² + 2A1A2, जिसे अपन लिखते हैं A1 + A2 का होल स्क्वायर। यह आएगा A1 - A2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम आएगा। मतलब दोनों तरफ स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, मतलब अपन इसको ऐसे लिख दें। ये रेशियो आ गया। क्लियर क्या? अब देखो वैल्यू रखनी है, रखते हैं वैल्यू। 3 और 5 है, 3 और 5 कितना हो गया 8 और यहाँ पे कितना आ गया 2 और इसका क्या है स्क्वायर। अब आगे देखो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो गया 4/1 का स्क्वायर, सही है क्या? 2 दूनी 4 2 चौके 8 4/1 का स्क्वायर, मतलब 16:1। ये आंसर आएगा 16:1। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए क्या है क्वेश्चन में पूछा है अपने को एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हीलियम प्लस आयन जो है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अपने को क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है, ऊर्जा बतानी है, ऊर्जा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। कैसे निकालें? फॉर्मूला होता है En = -13.6 गुणा Z²/n²। ये फॉर्मूला है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मैंने कल भी बताया था, ये होता है n = 2। n = 1 होता है ग्राउंड स्टेट और n = 2 होता है अपने पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
मतलब अपने को n बराबर 2 के लिए एनर्जी पूछी है, किसके लिए? हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम प्लस के लिए Z कितना होगा? 2 होगा, हाइड्रोजन हीलियम। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो -13.6, Z कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, n कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम प्लस की अपने पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? -13.6 होगी। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 258। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में अपने को एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दिया है जो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक मेटल है उस पे एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, मतलब लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी जो एनर्जी दी है दैट इज एच न्यू, और उसका वैल्यू दिया है अपने को कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है क्या? राइट। वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो वर्क फंक्शन है फाई, ये दिया है अपने को कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। क्वेश्चन में अपने को पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोड पूछा है। निकालते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि होती है E = K मैक्सिमम प्लस फाई नोड। फाई नोड या फाई क्या है ये बता रहा है कि जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी का 2 टाइप में यूज हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में, और एक इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालने में, दैट इज वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी देने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो टोटल एनर्जी K मैक्सिमम प्लस फाई नोड होती है, K मैक्सिमम प्लस फाई होता है, इसे फाई नोड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन K मैक्सिमम निकाल लेंगे। क्या आएगा K मैक्सिमम? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि आएगा E माइनस फाई नोड, राइट। क्या E कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाई नोड कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अपने पास K मैक्सिमम आ गया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और K मैक्सिमम को अपन लिख सकते हैं EV नोड, ये भी बताया था मैंने भाई। काइनेटिक एनर्जी QV होता है, ऊर्जा QV होती है, Q की जगह इलेक्ट्रॉन, V की जगह V नोड। V नोड पूछा है। देन V नोड का वैल्यू कितना आ गया? V नोड का वैल्यू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट। आंसर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होगा। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ Na एंड Cu आर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अपने को बोला है Na, एक तो सोडियम दिया है, एक Cu दिया है, कॉपर दिया है। इसके लिए वर्क फंक्शन दिया है अपने को कितना है भाई? इसके लिए वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो है अपने पास 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है क्या? कॉपर के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन दियर थ्रीशोल्ड वेवलेंथ रेशियो। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ये क्या है? वर्क फंक्शन। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, कैसे निकालें? फाई वर्क फंक्शन, जिसे फाई नोड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ये क्या होगा? ये होता है H न्यू नोड। क्या होता है? एनर्जी तो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, H न्यू नोड। यहाँ पे ये न्यू नोड क्या है, या म्यू नोड जिससे बोले अपन, ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं HC/λ नोड, C/λ नोड, और इसको अपन लिख सकते हैं HC/λ नोड। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा अपने पास Na के लिए, और ये हो जाएगा अपने पास Cu के लिए। इतनी बातें क्लियर भाई। H न्यू फ्रीक्वेंसी को C/λ, तो नोड है तो लैम्डा नोड। ये क्या है? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है क्या? अब अपने को थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो चाहिए और कुछ नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें क्वेश्चन में चाहिए लैम्डा नोड। ये Na का और ये है Cu का, ये अपने को चाहिए। निकाल लेते हैं। क्या करें? देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तब तो लैम्डा नोड Cu/λ नोड Na आएगा, राइट। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट अपॉन सेकंड करें
तब तो लैम्डा नोड सी यू अपॉन लैम्डा नोड एन ए आएगा। लेकिन अगर सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें, क्या करें, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, देखो सेकेंड अपॉन फर्स्ट क्या आता है, ये सेकेंड है ना, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें, देन ये वैल्यू आएगा एच सी अपॉन लैम्डा नोड सी यू अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा नोड एन ए, और ये लैम्डा नोड एन ए ऊपर चला जाएगा तो अपने पास आएगा लैम्डा नोड एन ए अपॉन लैम्डा नोड सी यू। कब, जब 2 में आप फर्स्ट का डिवाइडेशन करोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये तो। अब 2 क्या है, 2 एच सी अपॉन लैम्डा नोड है फॉर सी यू, 1 क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा नोड है फॉर एन ए। एच सी अपॉन लैम्डा नोड क्या है, एच न्यू नोड है। एच न्यू नोड क्या है, वर्क फंक्शन है। इट मीन्स ये सेकेंड वर्क फंक्शन और फर्स्ट वर्क फंक्शन का रेशियो है। तो सेकेंड वर्क फंक्शन कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फर्स्ट वर्क फंक्शन कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो ही क्या है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो है, 4 Na एंड 4 Cu। ये लो, अब देखो ये 23 दूनी 46 लगभग अप्रोक्स वैल्यू है ये, तो अपन इसको बोल देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका 2:1 आंसर आएगा, 2:1। क्लियर है क्या, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो ही हो गया। कैसे हुआ, ये सारा एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260, व्हेन वैल्यू ऑफ करंट चेंजेज फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड, देन EMF इन कोइल इज 8 वोल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल। ये जो क्वेश्चन है ना, मिनिमम 20 एग्जामों में आया हुआ है, ये मिनिमम 20 एग्जामों में मैंने खुद देखा ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, व्हेन वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर से -2 एम्पियर चेंज होता है। क्लियर, इन 0.05 सेकेंड, कितना, 0.05 सेकेंड, मतलब ये टाइम इंटरवल दिया आपको, इतने टाइम में चेंज होता है। ठीक है, देन EMF इन कोइल, तब उस स्थिति में जो EMF है वो 8 वोल्ट है। कितना है, 8 वोल्ट। यही है क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस बताओ कोइल का कितना होगा। एक कोइल में करंट ऐसे चेंज हुआ 0.05 सेकेंड में, तो EMF आया, करंट के चेंज होने से EMF आएगा। तो जो कोइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये पूछा है। देखो फॉर्मूला है E = -L di/dt, ये फॉर्मूला होता है। L का वैल्यू कितना है वही अपने को चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, -L di/dt। I में कितना चेंज हुआ, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर, तो कितना आया, -2 एम्पियर, -2 एम्पियर, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है क्या, dt कितने टाइम में, 0.05 सेकेंड में, राइट। ये E हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, 8 वोल्ट। तो अपन ने लिखा इसको 8 वोल्ट इज इक्वल टू -L, और ये -4 एम्पियर बटे 0.05। क्लियर है क्या, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, L का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू, L का वैल्यू। ये कुछ ऐसे हो जाएगा 400/5, राइट। अब अपन डिवाइड करें, 5 × 40, 80 आ गया। L का वैल्यू आ गया 8/80, मतलब 1/10, मतलब 0.1 हेनरी आंसर। तो ये है अपने पास 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो अपन 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।